क्योंकि कोशिश करेंगे ना हो। बिल्कुल, प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जय हिंद सर। मैं इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, वर्तमान में ट्रांसफर प्रभारी हूं, और मैं अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत भी करता हूं। और ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें हम लोगों को इनवाइट किया गया, इसके लिए आपका आभार। जो मंच बनाया गया, मेरा जो कहने का है उसके बेसिकली दो ही मुद्दे हैं, मोटिवेटिव होंगे, मैं ये प्रयास करूंगा। पहला, जब हम लोग पुलिस में आते हैं तो हम दूसरे तरीके के परसेप्शन से आते हैं, और जब पब्लिक आज देखती है हमें, वो दूसरे परसेप्शन से देखती है। नॉर्मल मेरी परवरिश पुलिस लाइन में हुई, जहां मैंने कोई जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के व्यक्ति हमें मिले। और जब पुलिस में आए, मेरे फादर पुलिस में थे, तो मैं ये सोचता था कि पुलिस का जो मेरा भी परसेप्शन आम आदमी जैसा ही था। लेकिन जब आया तो पता चला पुलिस की अपना कोई टाइमिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, और कितना भी काम करने के बावजूद पब्लिक का जो परसेप्शन आपको लेके अपने हित के हिसाब से चलेगा। तो मैं 1 महीने जब वर्किंग की, 1 महीने वर्किंग के बाद न दिन को चैन था, न रात को चैन था। मैंने कहा कौन से गलत विभाग में आ गए साहब। आंख खुलती है तो वर्दी पहने रहते हैं, और सोने जाते हैं तो वर्दी पहने रहते हैं। तो मेरी नौकरी के जिनको मैं सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी इंस्पेक्टर मानता हूं अपनी सर्विस काल का, मैंने उनसे सवाल किया सुबह सुबह, उनका अच्छा मूड देखकर। मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है, मैं समझ ही नहीं पा रहा 1 महीने में ये क्या हो रहा हमारे साथ। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा सर एक तो हमारा टाइप ऑफ जॉब बता दीजिए, एक हमारा क्राइटेरिया बता दीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी सीमाएं कहां तक है। और जब तक किसी व्यक्ति को उसकी सीमाएं और नहीं पता होगी, मेरा मानना व्यक्तिगत तौर से है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो इंस्पेक्टर साहब ने कहा वो बड़ा अजीब सा जवाब था, मैं आज भी वहीं उलझा हुआ हूं। वो 15 मिनट सोचते रहे, 15 मिनट सोचने के बाद बोले मेरी उम्र 55 साल है, मैं अब तक अपना टाइप ऑफ जॉब नहीं समझ पाया और अपना क्राइटेरिया नहीं समझ पाया। तो जो व्यक्ति पुलिस में सर्विस कर रहा है वो लिखा पढ़ी के तो हिसाब से बता सकता है कि मेरा काम अपराध का अनावरण और अपराध की रोकथाम। लेकिन ये जो 2 लाइनें मैंने बोली ये इतनी बड़ी हैं, आप अगर गिनने बैठोगे तो हर जगह अपराध की संभावना बनी है। आप घर के अंदर से लेकर बाहर सड़क तक, व्यापार से लेकर, और जो किसान है, परिवार है, कहीं पर भी अपराध हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। और उसके बाद रही सही कसर, जो चीजें हैं, जो सोसाइटी में छोटे छोटे पावर्स ग्रुप हैं, वो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को तो मोहरा, या किसी न किसी व्यक्ति को तो ब्लेम करेंगे। पुलिस सबसे ज्यादा सॉफ्ट विभाग आ जाता है और उसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो ये जो चीज थी ये मेरे लिए बड़ी अजीब थी, और आज तक मैं इसी जद्दोजहद में हूं कि कहीं तो कभी तो इस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। दूसरा, एक जो बहुत अजीब सी चीज मुझे इस विभाग में आने के बाद देखने को मिली कि हमारी पूरी सोसाइटी किसी अपराधी का जो महिमा मंडन करती है, वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं एग्जाम्पल के तौर से थोड़ा सा बताऊंगा। मैं एक जगह पोस्टेड था, वहां एक अपराधी की एक दूसरे अपराधी ने हत्या कर दी। अपराधी ने हत्या की, लेकिन जब वो व्यक्ति मरा तो उसकी कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ी पंचायत की, और बहुत बड़ी पंचायत की तो उस मंच से कहा गया कि हमारे समाज का जो कि हमारी नाक था वो आज शहीद हो गया। उस व्यक्ति के पास 64-65 मुकदमे थे, जिसमें सबसे पहली हत्या ही उसने अपनी बिरादरी के व्यक्ति की थी। मैं तब और जिन भी लोगों से डिस्कशन हुआ, मैं ये जानने की कोशिश करता रहा कि किसी भी समाज का आइडियल एक अपराधी कैसे हो सकता, और उसको आइडियल किसने बनाया, उसको हीरो किसने बनाया, रोल मॉडल किसने बनाया। ये मैं नहीं कहना चाहूंगा यहां से मैं कहूं इस बात को, ये हमारे पूरे उसी समाज ने व्याख्यान्वित किया। मैं उससे ज्यादा तो रोल मॉडल, हीरो उस फौजी को मानता हूं जो बॉर्डर पे हमारी जिंदगी के लिए लड़ता है। मैं उस पुलिस वाले को मानता हूं रोल मॉडल, जो दिन रात अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिए बिना, परिवार का ध्यान दिए बिना, बीवी बच्चों का ध्यान दिए बिना, माता पिता का ध्यान दिए बिना सब कुछ समर्पित करके रखता है। और बाद में कोई भी व्यक्ति आकर, अगर वो काम करने के लिए जाता है तो कोई भी व्यक्ति आकर कह देता, कह रहे अभी ऊपर से फोन कराऊंगा, तुम्हें करना पड़ेगा ये काम, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है। और कोई भी व्यक्ति उस पुलिस वाले को अपना रोल मॉडल नहीं बनाएगा। और मुझे जो लगता है कि जब तक हम अपनी सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को सम्मान नहीं देंगे, चाहे वो विभागीय हो, चाहे वो सामाजिक हो,
तब तक सुरक्षा का तंत्र बहुत अच्छा विकसित नहीं हो सकता। हम हर चीज के जवाब हैं, किसी के परिवार के फेलियर के जवाब हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के फेलियर के जवाब है और सोसाइटी के फेलियर के जवाब है। ताज्जुब की बात यह है कि जब वो सिस्टम पूरा फेल हो जाता है तो हमसे जवाब मांगा जाता कि ये फेल क्यों हो गया, जबकि हम उस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। एक यूनिवर्सिटी, एक डिग्री कॉलेज में एक एग्जाम होना था और हमसे फोर्स की मांग की गई। हमने फोर्स दिया जितना हम यथासंभव दे सकते थे। जब फोर्स दिया हमने तो वहां के जो प्राचार्य जी थे, प्राचार्य जी ने कॉल की कि हमें तो और आदमी दीजिए। तो हमने कहा कि सर मेरे पास इतना ही आदमी है, मैं और नहीं दे सकता। तो उन्होंने हमारे एसएसपी सर को कॉल किया कि सर हमारे यहाँ इलेक्शन को एग्जाम के लिए फोर्स ही नहीं पहुंचा। तो सर ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा सर जितना संभव था उतना दे दिया और मैं खुद चला जाता हूं। तो साहब हम पहुंचे वहां, तो हमें तो पहले तो खराब यूं भी लगा कि एक शिकायत के तौर पे हमारे से कहा गया था, तो मन में एक नाराजगी का भाव था ही। तो जब प्राचार्य जी के पास गया तो प्राचार्य जी ने अपनी अलग नाराजगी प्रकट करी। तो प्राचार्य जी से हमने पूछा, हमने कहा सर ये जो बच्चे स्कूल में कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं किसके बच्चे हैं? कि हमारे। कि साल भर किसने पढ़ाया? कि हमने। कि तो आपको नहीं पता चला? साल भर आपके बच्चे, पढ़ाया आपने, फीस आपने ली, आपको नहीं पता इसमें उद्दंडता कौन दिखाएगा? अरे जो उद्दंडी था पहले ही आप हमारे पर नाम भेज देते, हम परीक्षा के टाइम से पहले ठीक कर लेते, आपको आदमी की जरूरत ही नहीं होती। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको चुकी लेते तो नाराजगी। उन्होंने एक नया एक्सक्यूज दिया कि हमारे लिए बहुत सारे कानून हैं। हमने कहा साहब आपसे ज्यादा हमारे लिए हैं, आपसे ज्यादा हमारे लिए हैं। फर्क इतना है कि आप बोल पा रहे हो, हम बोल नहीं पा रहे। तो अपने पढ़ाए हुए बच्चे जो कि वो एग्जाम करा रहे होंगे कितने होंगे? 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 बच्चे होंगे। वो जिसको साल भर उसके साथ समय बिताते हैं, साल भर बिताने के बाद वो ये नहीं बता पाते कि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम करने में डिस्टर्ब कौन करेगा। हम लोग उनकी सुरक्षा करते हैं जिनको हम नाम से नहीं जानते, जाति से नहीं जानते, धर्म से नहीं जानते, उम्र से नहीं जानते, वो क्या आर्थिक स्थिति में उसका क्या है उसको नहीं, उससे नहीं जानते। और किसी को रोक लेते तो उनका स्वाभिमान हर्ट हो जाता। अरे पुलिस वाले ने कैसे रोक दिया? कहेगा आप कैसे रोक सकते हो हमें? हमारे लिए 1000 बंधन है कि रोकने से पहले हमें उनकी स्थिति का पता करना पड़ेगा, उनके नाम का पता करना पड़ेगा, जाति का पता करना, इवन पॉलिटिकल पार्टी का पता करना पड़ेगा। ये हमारे साथ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं ये जो बात आपसे कही उसके पीछे मेरी मेन मंशा यही थी कि पुलिस आपकी विफलताओं का जवाब है, कृपया कर उसको जवाब के तौर पर देखिए। जवाबदेह हमसे ज्यादा समाज है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी जवाबदेही थी समाज के लिए एक बेहतर नागरिक बनाने की, और वो परिवार है जिसकी जिम्मेदारी थी अपने परिवार में एक अच्छा बच्चा पैदा करके परवरिश करके देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने की। तो यही मैं चाहता हूं कि इस चीज को रखा जाए। और एक छोटी सी बात और इवन इसी के साथ मुझे याद आई, एक विद्यालय में मुझे जाने का मौका मिला इसी सर्विस काल के दौरान। विद्यालय में गया तो उनके जो चेयरमैन थे उनसे हमारी अच्छी मित्रता थी, तो उन्होंने बड़ा सारे टीचर्स बुलाए। अब मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी, तो कहने लगे सर इनको बताइए। मैंने कहा इनको हम क्या बता सकते हैं, ये तो गुरु हैं, समाज का दायित्व है इनके पास जिम्मेदार नागरिक बनाने का। तो कह रहे नहीं फिर भी बताइए। तो हमने इनसे सारे टीचर से एक ही सवाल पूछा, हमने कि बता दीजिए हम क्यों पढ़ते हैं और हमारे बच्चे आपके पास जो पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं। अब मैंने कहा रिटर्न में चाहिए मुझे। तो सब ने रिटर्न में भेजा। 28 टीचर थे, सबका एक ही लबोलवाव था कि हम देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं और माँ बाप जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा मैथ में बहुत अच्छा, बहुत होशियार हूं मैं मैथ में, तो मैं देश का जिम्मेदार नागरिक कैसे हो गया? मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो जिम्मेदार नागरिक कैसे हो गया? किसी ने ये नहीं कहा कि हम अच्छी नौकरी के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने बच्चों को, आपके बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मुझे वेतन मिलता। इतने भी ईमानदार नहीं थे। बताया गया हम देश के जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं। अगर साहब आप जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं तो अपराधी कहां से बन गए? और वो अपराधी अगर बन गए तो जिम्मेदारी किसकी है? कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिला के पुलिस की नौकरी केवल एक ही चीज पे चलती है, मैं हमेशा से मानता रहा हूं, पुलिस के इकबाल से और जनता के सहयोग से। इकबाल हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सहयोग आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।